हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं सबसे बड़ा कौन, भूख, प्यास, नींद या आशा। दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। भूख, प्यास, नींद और आशा के झगड़े में श्रेष्ठता का क्या निर्णय कैसे हुआ, एक प्रेरक कथा। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार उनमें श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। आपस में जब श्रेष्ठता का फैसला नहीं हो पाया तो लड़ती झगड़ती वे एक राजा के पास पहुंची। राजा ने पूरा माजरा पूछा। सब वहाँ भी वही बात करने लगी, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। राजा ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसी बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजाकर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो ना खाऊं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, 5 पकवान न बनाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आंधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा लेकिन भूख को खाने को कहीं कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वह एक घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। प्यास ने भूख को बासी रोटी खाते देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, भूख हार गई, उसने बासी टुकड़े खाए हैं, देखिए बड़ी तो मैं ही हूँ। अब राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने सेवकों से कहा, मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी न दे, कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो, प्यास को प्यास लगेगी तो देखे कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी लेकिन पानी को कहीं एक बूंद न मिली। लाचार होकर वह एक ताल पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुँची और बताया कि प्यास हार गई, वह तो ताल पर झुककर पानी पी रही है। मैं बड़ी हूँ, अब इसमें तो कोई संशय न रह गया। अब राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो, वह भी बता दो। नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में यह मुनादी करा दो कि कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाएं और बिस्तर बिछाकर भी न रखें। देखिए, नींद को नींद आएगी तो वह जाती कहाँ है। दिन में तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद को नींद आने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हार कर वह उबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। आशा ने राजा को खबर दी। उसने से कहा, नींद भी हार गई, नर्म बिस्तर की बात कहने वाली ऊबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते हैं। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम न करे, नौकरी न करे, मेहनत और मजदूरी न करे,
और आशा का दीप न जलाएं। आशा को आस जागेगी तो देखो कहाँ जाती है। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीती, आशा को आस जगी। वह यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा, कुम्हार ने जो दिए बनाए उसके सोने के हो जाने की आस की, और वह सोने का हो गया। सोने के दिए में रुपए की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशाएं पूरी हुई, वैसे सबकी हो। कामनाओं के दीप बुझे तो अच्छा, लेकिन आशा का दीप कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हालात कैसे भी हो, यही दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए बुझने का हौसला देता है। फिर नींद, भूख, प्यास सब संगी हो जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा? दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।